हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस और बिहार दरोगा मेंस को मद्देनज़र में रखते हुए ये आज 30 प्रश्नों का सुंदर सेट तैयार किया गया है। इसमें ज्योग्राफी और सिविक्स को प्राथमिकता देते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चूँकि अभी का सीजन ज्योग्राफी, बायोलॉजी और सिविक्स इन तीनों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जा रहा है, तो चलिए इसमें हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है? हरा सोना कहा जाता है चाय को, गांजा को, पेट्रोल को या एलोवेरा को? तो हरा सोना के नाम से चाय को जाना जाता है। किसको? चाय को। तो सही ऑप्शन ए होगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। चलिए दूसरे प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायमित्र? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है आप पता करिए। तो भारतीय संविधान का अभिभावक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी में सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? जस्टिस एस बोबडे। तीसरा प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? वनगंगा, रामगंगा, यमुना या सरजू? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? ऑप्शन बी रामगंगा। कौन है? रामगंगा। रामगंगा की बात करें तो नैनीताल के समीप हिमालय के दक्षिणी भाग से निकलती है ना, और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी खोन है। बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और फतेहाबाद, आगरा में जमुना में जाकर मिल जाती है। यमुना की बात करें तो यमुना यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और इलाहाबाद, प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बेतवा, चंबल, केन, तीनों ही नदियां दक्षिण से जमुना में मिलती है। चलिए चौथे प्रश्न, और चौथा प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल कौन है? गुलाब, गेंदा, चमेली या प्लास? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल प्लास है। कौन है? प्लास। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प फूल प्लास है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं, और पांचवा प्रश्न क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ के संविधान द्वारा प्रभावित है? जर्मनी, जापान, यूएसए या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यूएसए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक यूएसए के संविधान द्वारा प्रभावित है। यूएसए के द्वारा मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, न्यायाधीशों को हटाने की विधि इत्यादि कहाँ के संविधान से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। छठा प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? राज्यपाल के पास भी अपनी एक शक्ति है जो एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 213 में। चलिए 7वें प्रश्न, पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पूछल तारे की पूछ सदैव सूर्य से दूर होती है। सूर्य से क्या होती है? दूर। चलिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय, अटकामा, अरबिया, गोबी या कालाहारी? तो गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। अटकामा की बात करें तो अटकामा दक्षिण अमेरिका के उत्तर चिली में है, यह शुष्क मरुस्थल है। अरेबिया की बात करें, अरेबिया की बात तो सऊदी अरब, यमन और सीरिया में यह फैला हुआ है, यह भी एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कालाहारी की बात करें तो कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जबकि मंगोलिया और चीन में फैले गोबी मरुस्थल शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। तो चलिए अब 9वां प्रश्न कहता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 2018 को, 2 सितंबर 2017 को, 30 सितंबर 2018 को या 1 सितंबर 2016 को? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को किया गया था। कब? 1 सितंबर 2018 ईस्वी को। चलिए 10वां प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, अकबर का, औरंगजेब का या शाहजहां का? तो जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। जहांगीर की मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा लाहौर के शाहदरा में है, जिसे इसके बेटे शाहजहां ने बनवाया था। अकबर की मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। इसे स्वयं अकबर ने बनाया था, लेकिन इसे पूरा होने से पहले ही मर गया था। फिर इसे इसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब महाराष्ट्र के खुलदाबाद में इसका मकबरा है। शाहजहां की मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा भारत के आगरा में है। तो इस प्रकार से इन सारे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां के मकबरा भारत में स्थित है, जबकि जहांगीर का नहीं। 11वां प्रश्न, भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या रखा गया था? सरोजनी, इंदिरा, सोनिया या रेखा? तो भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम इंदिरा रखा गया था। क्या? इंदिरा। भारत के प्रथम प्रखनली शिशु का नाम इंदिरा रखा गया था। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है, गंडक नदी को मैदानी भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को मैदानी भाग में
नारायणी के नाम से जाना जाता है, इसे नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नारायणी। चलिए 13वां प्रश्न, सबसे बड़ा भू आवेशित देश निम्न में से कौन है? मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान या भूटान? तो सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी पिछले वर्ष ही अस्ताना से बदलकर नूर सुल्तान किया गया। वहाँ के शासक थे जो काफ़ी दिनों से राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पर इसकी राजधानी नूर सुल्तान रखा गया था। 14वां प्रश्न कहता है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में, तेलुगु भाषा में या इनमें से कोई नहीं? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन भाषा में दिए थे। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। 15वां प्रश्न, आत्मनिर्भरता भारत के किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथी, सातवीं, तीसरी या छठी? तो आत्मनिर्भरता 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए 16वां प्रश्न, भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता किस गवर्नर जनरल ने दी थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड रिपन? तो भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून को लॉर्ड डलहौजी ने मान्यता दी थी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आप जानते हैं 1848 से 56 है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 है। लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो इसका कार्यकाल 1757 से 60 है और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए 17वां प्रश्न कहता है, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बने? लेंस के फोकस पर, फोकस से दुगनी दूरी पर, अनंत पर या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए 18वां प्रश्न, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? 7, 3, 4 या 2? तो मटर में विपरीत लक्षणों वाले 7 युग्मों का मेंडल ने चयन किए थे, है ना। 19वां प्रश्न, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाह्य नीले में, दाएं नीले एवं फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी एवं महाधमनी में, फुसफुसीय शिरा एवं दाएं नीले में। तो मानव हृदय में शुद्ध रक्त महाधमनी एवं बाएं नीले में पाया जाता है। 20वां प्रश्न कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल या क्लोरिक अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का
एक अन्य नाम म्यूरेटिक अम्ल है ना, इसका अनुसूत्र HCl होता है, जिसे म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, जिसे खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए 22वां प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या असम में? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए 23वां प्रश्न, भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या 1958 ईस्वी में? तो भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए 24वां प्रश्न, संविधान में मूल्य कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1975, 1976, 1977 या 1979? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया था। आप जानते हैं मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। चलिए 25वां प्रश्न, 1854 से 56 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? क्रिमियन युद्ध रूस और तुर्की के बीच, USA और इंग्लैंड के बीच, रूस और जापान के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच? तो 1854 से 56 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। 26वां प्रश्न, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय या हिमाचल? तो भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए 27वां प्रश्न, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? महर्षि विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ? किसने? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मनु ने प्रतिपादित की थी। चलिए 28वां प्रश्न, मिट्टी जो रेगूर मृदा के नाम से जानी जाती है, काली, लाल, लैटेराइट या मरुस्थलीय रेगिस्तान? तो रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। किस मिट्टी को जाना जाता है? काली मिट्टी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 29वां प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। चलिए 30वां प्रश्न,
होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक? तो होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किए थे। आप जानते हैं कि 1915 से 16 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पहला पुणे होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से 1915 और 16 के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो ये 30 प्रश्नों का सुंदर सेट समाप्त होता है। यदि मेरे प्यारे दोस्त आपको ये प्रश्नों का सेट आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले सेट में मिलते हैं।